क्या अगर कोई और सवाल है, कोई सवाल लड़कियां किसने थी करना है? जिनके किसी को समझ आई थी तुम्हें? सवाल चलो थे। सवाल करो। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने पूछना था कि इस ज़माने में तो जो गॉग मगॉग की पेशगोई है उसको पेशगोई के रंग में लिया गया, लेकिन उस ज़माने में जब किंग ऑफ साइरस ने दीवार बनाई थी तो किसके अगेंस्ट उसने दीवार बनाई थी? उस ज़माने के याजूज माजूज किन लोगों को कहा गया है जो उस ज़माने में थे? दिया बताओ। ये हज़रत मुस्लिम उन्होंने फरमाया कि जो याजूज है ये फ़ारिस पर्शिया का इलाका है, और वहाँ पे हिस्टोरिकली एक कबीला मिलता है जिसका नाम सीथियंस से है, और इसका तौरात में भी ज़िक्र आता है जेनेसिस में ना। वहाँ पे सुमेरियंस का एक ज़िक्र है, जो दो पहाड़ जिनका बुशा ने ज़िक्र किया था कि बहीरा किज़र और कोकफ के पहाड़ हैं, और उनके दरमियान ज़ुल्करनैन ने दीवार बनाई थी। लेकिन ये लोग, ये जो सुमेरियंस हैं, ये ऊपर रहते थे, तो उनका फिर हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन है ना कि वो दो हुकूमतें, कोई भी उस वक़्त जो भी ऐसी हुकूमत जो जुल्म करने वाली थी, लोगों के हक़ कब्ज़े करने वाले, उस ज़माने तो हुकूमतें ऐसी होती नहीं, चले गए और कब्ज़े करते रहे। एक तरह जो ताकत वाला है वो कमज़ोरों को अपने नीचे लाता रहता था। फ़ारिस की हुकूमत जो पर्शिया की बड़ी फैली हुई थी। आगे हमूदा। मैंने बस आतफ़ा ने अभी बताया कि ये जूज मजूज का मतलब मेटाफोरिकली डिस्क्राइब किया हुआ है कि लंबे कान होंगे और लंबे हाथ होंगे। तो हम लोग यूनिवर्सिटी में, मैं और नवीद, हमने एक इस्लामिक सोसाइटी की एक मीटिंग, एक लेक्चर अटेंड किया था जहाँ उन्होंने लोकल इमाम को बुलाया हुआ था। तो ये जूज मजूज का वो बता रहे थे, तो उन्होंने एक ज़ाहिरी रंग में कहा था कि ये जूज मजूज क्रीचर्स हैं जो समंदर के नीचे रहते हैं और रात को निकलते हैं, और तुम पूछना था आपने कभी देखा उसको? कहते कि रात को निकलते हैं, आते वो ये जो सही तफसीर और तशरीह है, ये तो मसीह अलैहिस्सलाम ने बताई है ना जी। उनको तो पता ही नहीं कुछ मौलवियों को। वो तो अभी तक वो दज्जाल के गधे की तलाश में है जो आएगा, फैलेगा। इतनी मतलब वहाँ पे सारे मेडिकल, मतलब सारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे, तो वो भी हाँ में हाँ मिला रहे थे। अच्छा, तुमने सवाल कर देना था। तुमने कहा था मेरे ख्याल में एक ये भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तुमने वो कोई आए हुए थे, भाई आए हुए थे मतलब खुदाम से, तो उन्होंने सवाल उठाया था, लेकिन वो कहते हैं और भी नमाज का टाइम हो रहा है, देर हो रही है, तो मतलब कोई जवाब नहीं सही तरह दिया। चलो और मेरा सवाल ये है कि जो पुराना कुरक्स का बादशाह था, क्या उसने कोई दीवार बनाई थी? तफसीर कबीर से ही इसका ज़िक्र थोड़ा सा मिलता है कि एक दीवार है जिसका नाम दरबंद का नाम है, उससे मशहूर है वो। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कि 29 फीट ऊंची है, 10 फीट वाइड थी, 50 माइल्स लॉन्ग थी, और उसमें लोहे के दरवाजे भी थे, और मीनार, जैसा कि हमने सुना था कि मीनार थे जिसमें वो गार्ड्स भी हो सकते थे। लेकिन तफसीर कबीर में हजूर फरमाते हैं कि ये अभी तक एविडेंस कुल्लियतन नहीं है। मतलब एक ख्याल है कि ये हो सकता है जी, लेकिन वो एक हिस्टोरिकल है एविडेंस। हिस्टोरिकल एविडेंस इस तरह तो है, लेकिन मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन इसकी भी हो सकती हैं, हैं कि नहीं? क्या फरमाया उन्होंने तफसीर कबीर में? वो उन्होंने बस फरमाया था कैटेगोरिकली इसको कह दिया कि यही है। नहीं, उन्होंने फरमाया था कि ये एविडेंस नहीं है कि ये खुरस के बादशाह ने ही बनाया था, लेकिन उनका यही ख्याल है क्योंकि उसने बनाया होगा। कई लोग सोचते हैं कि उन्होंने कई लोगों ने बस मिसकंसेप्शन ये भी की है कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी, तो कई लोग समझते थे कि शायद वो है, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं है।
चाहिए वो क्या फरमाती हैं पीछे तुम्हारे? अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। कहीं पे ये भी मैंने पढ़ा था कि लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उसका भी जिक्र आता है कि वो शायद जुल्करनैन था और उसने भी जो एक वॉल बनाई थी उसका शायद जिक्र है। अच्छा, दिया जवाब देगी इसका मलिया। क्यों, तुमने पढ़ा है? थोड़ा सा इस पे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी तफसीर कबीर से ही कि जो एक्सपेक्टेशन थी ज़ुल्करनैन की कि वो एक पर्शियन होंगे, और इसके अलावा वो वही उनको भी होगी खुदा ताला की तरफ से। और हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सारे पर्शियन किंग्स में से सिर्फ ये एक किंग थे जिनकी ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो जाती हैं। तो अब ये नहीं मुझे पता कि अलेक्जेंडर द ग्रेट कैसे। बस इतना पढ़ा है, इतनी पुरानी जो अंदाजे लगाए जा सकते हैं पुरानी हिस्ट्री से ही है। कर्न कहते हैं, सदियों को भी कहते हैं, 2 सदियाँ 2 सेंचुरीज़ को मिलाने वाला। तो मुस्लिम साहब भी एक 1889 में दावा था, 1908 तक रहे, 2 सदियाँ उनमें भी आ गई फिर। लेकिन बहरहाल अलेक्जेंडर जो है उसका, तुम कहती हो वो भी जुल्करनैन था? क्या कहती है? हुज़ूर उसमें तफसीर सगीर में ही मेरे ख्याल से लिखा हुआ है कि हज़रत मुस्लिम ने फरमाया कि वो नहीं हो सकता था क्योंकि उसकी जो एक्सपेडिशंस होती थी वो बहुत जालमाना होती थी। जालमाना का नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि वो बहुत तेज़ी आगे बढ़ता जाता था, तो उसके पास इतना वक्त नहीं होना था कि वो दोबारा बनाता फिर। हाँ जी। इसमें वो यहाँ से लेके ग्रीस से लेके तो अफ़गानिस्तान तक चला गया था। हिस्ट्री किसने पढ़ी अलेक्जेंडर के बारे में? गया है ईस्ट की तरफ, अफगानिस्तान से आगे। वो वहाँ जर्मनी में मुझे मिला, एक पादरी था, उसने वो ग्रीस का रहने वाला था। उसने भी जो हमारी पेशावरी टोपियाँ पहनी होती हैं ना, हमारे आमतौर पे पहनते हैं मर्द, लेकिन उसकी ज़रा ये ऊंचे थे, इससे यहाँ रोल की हुई थी लेकिन ऊपर थी। ये उसमें देखी खुदाम बहुत सारे उसी किस्म की टोपियों में थे। कहता मैं बड़ा खुश हुआ यहाँ के। फिर मुझे ख्याल आया कि अलेक्जेंडर का जो चलता चला जाता है दुनिया में जाके, उसने अपना लिबास वगैरह भी मुतासर होते थे, तो ग्रीस के रहने वाले भी उस किस्म की टोपियाँ पहनते हैं, और अफ़गानिस्तान वगैरह में भी वहाँ तक वो गया, हो सकता है वही ट्रेडिशन छोड़ के आया हो। हाँ उसी ज़माने में, हाँ अफ़गानिस्तान तो उससे आगे तो उसी इलाके में सारे फिर लेते थे ना, करीबी आ जाता था। और क्या फरमाती हो? एक ही माइक्रोफोन, पीछे कोई नहीं है? हजूर, मैंने हमूदा और नवीदुल फ़तह की बात से मिलती जुलती एक बात बतानी थी कि पाकिस्तान के एक स्कूल में भी जो अरबिक लेसन्स होते हैं उसमें अरबिक टीचर बताती होती हैं कि याजूज और माजूज जो है ना, वो गधा आएगा, एक आंख वाला, और तुम्हारे ऊपर आग फेंकेगा, कहाँ भागोगे फिर? तो सारे परेशान हो जाते थे। कहना जहाँ तुम जाओगे वहाँ हम चले जाएंगे। हैं? हाँ जी। कहना थे आग सिर्फ हमारी तरफ ही आनी है, तुम्हारी तरफ कोई आग नहीं आएगी। जो आ रही है उसको पहचानते नहीं है। जी। जी। कभी वो है ना इंसानी नज़म, कभी वो क्या है, खुदा के पाक लोगों को खुदा से नुसरत आती है, कभी क्या है नहीं, कभी नुसरत नहीं मिलती, नहीं। कभी वो खाक होकर दुश्मनों के सर पे पड़ती है, कभी होकर वो पानी उन पे एक तूफ़ान लाती है, हैं? जी। वो हो जाती है आग और हर मुखालिफ को जलाती है। तो वो जो पानी का जब तूफ़ान आया उसको तो समझते नहीं हैं, अब आग का इंतज़ार कर रहे हैं। जी।
तो आग, हवा, पानी हैं जी और तूफ़ान, मिट्टी जी हैं, जी ये चार बातें तो पेशगोई में आई हुई हैं हाँ जी हैं। जी हजूर जलजलों से ज़मीनों में भी धंस रहे हैं, जी लेकिन समझ नहीं आ रही। जी जी किसी को समझ नहीं आ रही दुनिया में क्या हो रहा है। इतने तूफ़ान जो दुनिया में आ रहे हैं, ज़लज़ले जो आ रहे हैं पिछले 100 साल में, उससे पहले 1100 साल में नहीं आए। पिछले दिनों में सुनामी इंडोनेशिया में भी दोबारा एक थोड़ा सा हुआ है। फिर वोल्केनो का इरप्शन हुई है, फटा है, उसमें भी लोग जले। वहीं इंडोनेशिया में ही हुआ है ना, है ना। सैकड़ों आदमी मरे हैं वहाँ, लेकिन अल्लाह के फजल से अहमदी कोई नहीं, किसी को नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, अब नज़म पढ़ दो। अस्सलामुअलैकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। खुदा से चाहिए है लो लगानी कि सब फानी है पर वो गैर फानी, वो ही है राह तो आराम दिल का, उसी से रूह को है शादमानी। खुदा ने हमको दी है कामरानी, फसुबहानल्लज़ी औफल आमानी, फसुबहानल्लज़ी औफल आमानी। कलाम अल्लाह में सब कुछ भरा है, ये सब बीमारियों की एक दवा है। यही एक पाक दिल की आरज़ू है, यही हर मुत्तकी का दुआ है। खुदा ने हमको दी है कामरानी, फसुबहानल्लज़ी औफल आमानी, फसुबहानल्लज़ी